छोड़ता है, ये वाला हो गया है। हाँ, देखो, पढ़ लो, वहीं से पढ़ लो, क्योंकि निगोद वाला जो मतलब टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हाँ मेरे ठीक ख्याल है, से मैं ये पढ़ मगध ही लेती हूँ। वाला। हम्म। ये पढ़ लेती हूँ, अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे ठीक, पढ़ूंगे सर। कोई बात। कर्म का उदय आकाश पाताल में कहीं भी नहीं छोड़ता है। औषधि आदि बाह्य निमित्त भी अशुभ कर्म का उदय मंद होने पर ही उपकार करते हैं। दुष्ट चोर भील बैरी सिंह व्याघ्र सर्प आदि तो ग्राम में वन में मारते हैं, ये जलचर आदि जल में मारते हैं, किंतु अशुभ कर्म का उदय जल में थल में नभ में वन में समुद्र में पहाड़ में गढ़ में घर में शैया में कुटुंब में राजादि सामंतों के बीच में शस्त्रादि से रक्षा करते हुए कहीं भी नहीं छोड़ता है। इस लोक में ऐसा भी स्थान है जिसमें सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पवन तथा वैकृत रिद्धिधारी भी गमन नहीं कर सकते हैं, परंतु कर्म का उदय तो सर्वत्र गमन करता है। प्रबल कर्म का उदय होने पर विद्या मंत्र बल औषधि पराक्रम मित्र सामंत हाथी घोड़ी रथ प्यादा गढ़ कोट शस्त्र उपाय शाम दाम दंड भेद आदि समस्त उपाय कोई शरण नहीं है। जैसे उदय होते हुए सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, वैसे कर्म के उदय को कोई एक भी अ, अरोग जानकर साम्य भाव की शरण ग्रहण करो, तो अशुभ कर्म की निर्जरा होकर आगे नवीन बंध नहीं होगा। रोग वियोग आदि दरिद्र मरण आदि से भय छोड़कर परम धैर्य धारण करो। अपना परम वीतराग अपना परम वितराग संतोष भाव समता भाव यही शरण है, अन्य नहीं। इस जीव के उत्तम समाधि भाव ही स्वयं के लिए शरण है। क्रोधादि भाव इस जीव को इस लोक तथा परलोक में घातक है। इस जीव को कषायों की मंदता इस लोक में हजारों विघ्नों का नाश करने वाली परम शरण है, तथा परलोक में नरक तिर्यक गति से रक्षा करने वाली है। मंद कषाय का देवलोक में तथा उत्तम मनुष्यों में जन्म होता है। यदि पूर्व कर्म के उदय में आर्त रौद्र परिणाम करोगे, उदीर्णा को प्राप्त हुए कर्म को रोकने में तो कोई समर्थ है नहीं, केवल दुर्गति का कारण नवीन कर्म और बंध जाएंगे। कर्म के उदय आने से बाह्य सहकारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने के पश्चात कर्म के उदय को इंद्र जिनेन्द्र मणि मंत्र औषधि आदि कोई रोकने में समर्थ नहीं होता। रोगों का इलाज तो जगत में औषधि आदि ही देखा जाता है, परंतु प्रबल कर्म के उदय को रोकने को औषधि आदि समर्थ नहीं होते हैं, विपरीत परिणमन जाते हैं। इस जीव के असाता वेदनीय कर्म आदि का यदि प्रबल उदय हो तो औषधि आदि विपरीत होकर परिणम जाते हैं। पेज नंबर कौन सा है असात दर्शिका? पेज नंबर 389। 389? हम्म। कौन सा पैराग्राफ? नहीं, 379, वही मेरे को पता ही नहीं चलता ये हिंदी वाला। हल्की आगे है थ्री ना? मैं भी सोची और ना, शरण कल भावना कल परसों तो 375 पे थे, एक साथ 89 पे कैसे पहुंच गए? भाई मैं सोची, मैंने कल इतना पढ़ लिया, मैंने थोड़ा सा लीव करा उसमें। नहीं, 379 है वो, पता नहीं चलता है हिंदी वाला। कोई बात नहीं। हाँ, यही ना अपना कौन सा पैराग्राफ बेटा? पैराग्राफ नंबर ऊपर से फोर्थ वाला, इस जीव के असाता वेदनीय कर्म का यदि हम्म। प्रबल उदय हो तो औषधि आदि विपरीत होकर भी परिणमन जाते हैं। असाता का मंद उदय हो तो उपशन हो तो औषधि आदि उपकार करते हैं, क्योंकि मंद उदय को रोकने को तो अल्प शक्ति का धारक भी समर्थ होता है। प्रबल उदय के धारक को रोकने में अल्प शक्ति का धारक समर्थ नहीं होता है। इस पंचम काल में अल्प ही तो बाह्य द्रव्य क्षेत्रादि सामग्री है, अल्प ही ज्ञानादि है, अल्प ही पुरुषार्थ है, किंतु अशुभ के उदय के आने की तो बाह्य सामग्री की सहायता प्रबल है। अतः अल्प सामग्री अल्प पुरुषार्थ से प्रबल असाता के उदय को कैसे जीते?
जैसे प्रबल नदी के प्रवाह किनारों की मिट्टी को उखाड़ता हुआ चला जाता है, उसको तैरने की विद्या में समर्थ कुशल पुरुष भी तैर कर पार नहीं हो सकता। नदी के प्रवाह का वेग मंद बहता हो तो तैरने की कला जानने वाला तैर कर पार हो जाता है। अतः प्रबल कर्म के उदय में अतः प्रबल कर्म के उदय में अपने को अशरण भावना का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर पृथ्वी तथा समुद्र दो चीजें बड़ी है। पृथ्वी को पार करने को तथा समुद्र को तैरने में समर्थ भी अनेक दिखाई देते हैं, परंतु कर्म के उदय को रोकने में समर्थ कोई नहीं दिखाई देता है। इस संसार में सम्यक दर्शन शरण है, सम्यक ज्ञान शरण है, सम्यक चारित्र शरण है और सम्यक तप शरण है, संयम शरण है। इन चार आराधना के सिवा अनंत काल में कोई शरण नहीं है। उत्तम समाधि 10 धर्म प्रत्यक्ष इस लोक में समस्त क्लेश दुख मरण अपमान हानि आदि से रक्षा करने वाले हैं। इस मंद कषाय जनित धर्म की आराधना का फल तो स्वाधीन सुख आत्मरक्षा उज्जवल यश क्लेश रहित पना उच्चता इस लोक में प्रत्यक्ष देखकर इसकी शरण ग्रहण करो। परलोक में इसका फल स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। व्यवहार में चार शरण है। अरहंत सिद्ध साधु केवली द्वारा प्रकाशित किया धर्म, यही शरण जानना, क्योंकि इसकी शरण बिना आत्मा उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अशरण भावना का वर्णन किया गया है। देखो, अशरण भावना में आज भी हमने यही पढ़ा, कल भी यही पढ़ा कि शरण किसी की भी नहीं है। अगर आपके जो कर्म उदय में आने हैं, शरण की बात कहाँ पे आती है? शरण चाहिए किसको? आत्मा को किसी की शरण चाहिए ही नहीं। आत्मा को आत्मा ही की ही शरण है। तो जहां शरण की बात आती है तो शरण चाहिए किसको? कर्मों को चाहिए। भाई, असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो हमें डॉक्टर की शरण चाहिए। असाता वेदनी कर्म का उदय आया और उस समय अपना पास में ना हो, मतलब अपना मतलब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरे या धन पास में ना हो, तो हमें शरण उस समय उसकी चाहिए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं हम चाहते तो बहुत कुछ हैं शरण के नाम पे, लेकिन शरण देता कोई नहीं। मतलब एक बेटा अपने पिता के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके उसको बचाना नहीं चाहेगा क्या? अपना सर्वस्व खत्म करके भी बचाना चाहेगा। यहाँ तक कि बच्चे अपनी किडनी दे देते हैं, अपना लीवर, अपना मतलब अपना बॉडी का पार्ट तक दे देते हैं कि मेरा पिता, मेरे घर वाले, मेरी माँ जो भी है वो बच जाए। लेकिन जिसके आयु का अंत आ गया है, आयु पूर्ण हो गई है, उसको किसी की भी शरण नहीं। और जिसको असाता वेदनीय, आयु को भी छोड़ दो, अगर असाता वेदनीय कर्म का उदय है तो आप लाख कोशिश कर लो, उसको साता नहीं आएगी। मतलब प्रैक्टिकल में उदाहरण देखते हैं हम, मेरे यहीं पे ही हुआ है थोड़े दिन पहले। आप ये देखो, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप दिखाते जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको छोड़ दिया हो, और 5 रुपए की दवाई असर कर गई। करते कि नहीं करती है? क्यों कर गई वो 5 रुपए की दवाई असर? उसके साता वेदनी का उदय आ गया। जब तक असाता वेदनी का उदय है तब तक कुछ असर नहीं करेगा, नहीं तो 5 रुपए की दवाई भी असर कर गई। ठीक है ना? तो कर्मों को स्थिर नाम कर्म प्रकृति कैसे है इसे? स्थिर नाम कर्म। स्थिर अस्थिर में तो बीमारियां आती है, हाँ, स्थिर होता है तो शरीर स्थिर हो जाता है, बीमारी नहीं आती। बिल्कुल। अब बीमारी आओ चाहे ना हो, देखो हम है ना साता और असाता को बीमारी से जोड़ते हैं ना, लेकिन साता साता बीमारी नहीं होती है। बिल्कुल समझे? इस बात को भी ध्यान से समझना चाहिए। साता असाता को बीमारी से तो जोड़ रहे, लेकिन साता असाता बीमारी नहीं है। क्योंकि मानसिक रोग लोगों को पड़े पड़े आ जाते हैं घर में सुख सुविधा में। सही अब है। उनको कोई बीमारी है? उनको कोई बीमारी है? नहीं। या साता दिमाग अपने कर्म का उदय आने से उसकी सुख सुविधा भी उसको क्या लगने लगी? जेल लगने लगी। और उसको सुख हाँ सुविधा में भी क्या होने लगा? ईर्ष्या भाव होने लगा। अंदर अंदर क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन की बीमारी आ गई।
आज ये देखो, हाँ जो जितना पैसे वाला है उसको नींद की प्रॉब्लम है, नींद की दवाई लेके सो रहा है। अब उसके साता वेदनी का उदय था कि असाता का उदय था? इतना पैसा घर में, उसको बीमारी कुछ भी नहीं, शांति है, पैसा है, घर में सब कुछ है, लेकिन उसने असाता वेदनी को क्या करा? निमंत्रण दिया। कैसे दिया? कि भाई अब उसको नींद नहीं आ रही है, तो वो असाता हाँ वेदनीय कर्म का उदय होने से नींद आना बंद हो गई। बीमारी तो कुछ नहीं थी उसको, लेकिन असाता वेदनीय कर्म का उदय जब आएगा, वो किसी भी रूप में आ सकता है, मानसिक चिंता, शारीरिक चिंता, या फिर शारीरिक, मानसिक, और कौन सी पीड़ा होती है हमको? मेन तो यही होती है, शारीरिक और मानसिक ही होती है, हाँ, मेन तो दो ही तरह की शारीरिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। आ- कि भाई आज स्वाध्याय करने को नहीं मिला। नहीं, और ऐसे अपन देख सकते हैं कि गरीब आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, 2 समय की रोटी खाता है, लेकिन मन की शांति है। मन की और वो शांति। मतलब चाहो तो रूखी रोटी खा के भी उसका शरीर स्वस्थ रहता है। और एक अमीर आदमी है, वो काजू बादाम खा ले तो भी उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। भाई तो अगर एक तो महाराज जी से नाम कहते हैं, भाई अगर धनवान ही धन होना ही पुण्य है, हाँ अगर पैसा होना पुण्य है, तो बोले हम तो सबसे ज्यादा पुण्यहीन है। कौन? महाराज माता जी महाराज सबसे ज्यादा पुण्यहीन है, महाराज उनके पास तो कुछ इसका है ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल अंबानी जी का बेटा। अभी आप नहीं। देख लो कितनी हेल्थ है और कितना वो है, आज इतना पैसा है, क्यों नहीं हाँ, पैसे पे हेल्थ कम कर सकते? पैसे से ही थोड़े कुछ हो जाता है ना? पुण्य वही किसको सब कहते कुछ हैं? है। पुण्य, भूख लगना पुण्य नहीं है, भूख लग के खाना मिलना पुण्य है, ठीक है? लेकिन जिसको भूख ही ना लगे तो वो सबसे बड़ा पुण्य है, पुण्य है, ठीक है ना? बिल्कुल। जिसके पास धन है, उसका सदुपयोग कर पा रहा है, वो पुण्य है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है, फिर भी बहुत शांति है, और फिर भी बहुत पुण्य कर पा रहा है, तो वो पुण्य है ना? तो इस प्रकार से हमें समझना है कि शरण किसकी लेनी है। शरण किसी की ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमको किसी की शरण नहीं है। हम मतलब आत्मा, और कर्म अपने अकॉर्डिंग अपनी शरण लेता है। जो शरीर है, शरीर से रिलेटेड जितना भी कर्म हमने बांध रखा है, वो स्वयं अपनी अपनी शरण ढूंढ लेता है। किसी को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस आत्मा को उसकी उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे परिणाम, हमारे भाव जो होते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं। किसकी शरण में? कर्म की शरण में चले जाते हैं। जैसे कि अगर पुण्य का उदय होगा तो ही मैं शुभ भाव कर सकता हूं। ये किसकी शरण हो गई? हमने कर्म की शरण ले ली। अगर निमित्त कह लो इसे, जैसे हाँ, निमित्त कह सकते हैं तो कि भाई निमित्त की हाँ शरण लेना जरूरी नहीं है ना, वो तो हो हम्म, जाती है। भाई अगर आपको सुबह होगी तभी दिन उगेगा, सुबह हाँ जैसे नहीं, जैसे देव शास्त्र गुरु मिलेंगे तो ही भक्ति करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, तो नहीं ऐसा करूंगा। नहीं है, निमित्त नहीं है। हम निमित्त वैसे भी कर कैसे भी कर सकता है, लेकिन हम कर्मों की शरण ले लेते हैं। हमारी आत्मा की सबसे बड़ी विकारी भाव यही है कि आत्मा विकारी तो भावों की शरण ले लेती कर्म है। का उदय आ गया इसलिए मैं दर्शन नहीं कर पा हाँ, है ना? तो आत्मा को किसी की शरण नहीं लेनी है, आत्मा के रहा। भावों को किसी की शरण नहीं लेनी है। ये इस बात पे फोकस देना है हमको, ध्यान किस पे देना है? कि आत्मा के भावों के लिए किसी की शरण अपेक्षित नहीं है। आत्मा, जैसे मंदिर नहीं गए तो क्या धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि हॉस्पिटल में हो तो क्या धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। तो फिर धर्म ध्यान को किसने रोक रखा है? हम नहीं, हमारी सोच है। बस सोच ने रोक रखा है। अब बताओ मुझे, मतलब एक बार स्टोरी सुनाई थी कि भाई पैसा नहीं है इसलिए मैं भंडारा नहीं कर सकता, इसलिए मैं दान नहीं दे सकता। क्या ये बात सच है? अगर पैसा नहीं। नहीं है तो मैं, एक व्यक्ति जो होता है ना, उसको एक कहानी सुनी होगी आपने, कि है ना, उसके पास, उसको मंदिर बनाने की एक वो रहती है कि मैं मंदिर बनाऊं, ठीक है? अब उसकी मन में इतनी प्रबल इच्छा मंदिर बनाने की कि वो सोचता है अब क्या करें, मंदिर तो बनाना है, मंदिर बनाना है, क्या करें? तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी से चर्चा करता है कि मुझे मुनिराज मिले थे, मुझे मंदिर के भाव जगाए, मेरे भाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि मंदिर बनाना है, पैसा घर में खाने को भी रुपए नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है मेरी माँ के पास बहुत पैसा है, आप जाओ। तो अब वो क्या होता है, दरिद्र अवस्था में जाता है,
और माँ जो होती है खिड़की में खड़ी देखती है, बोले तो फटेहाल मेरे कवट साहब ही हैं, और मेरी पत्नी मेरी बेटी के साथ भी नहीं आए, तो जरूर कुछ ना कुछ मांगने ही आए होंगे। और माँ क्या कहती है, गेट बंद कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है, बेटी ने क्या 2 रोटी दी होती है कि आप 1 रोटी सुबह खा लेना, 1 रोटी शाम को खा लेना। हाँ, तो अब क्या होता है, वापस वो दुखी नहीं होता है, बोले कोई बात नहीं, नहीं आज दान मिला, कोई ना कोई व्यवस्था तो बनेगी, जब कहीं ना कहीं से तो रुपया आएगा, मैं मंदिर बना लूंगा। अब वो गया, वापस रिटर्न होता है तो रात होने वाली होती है, तो बोले खाना खा लेता हूँ। जैसे ही खाना लेके बैठता है, तो 2 रोटी में से 1 रोटी तो सुबह खा ली होती है, 1 रोटी बचती है। 1 रोटी खाने वाला होता है, घी लगा रहा होता है, उससे पहले एक कुत्ता लेके भाग जाता है। क्या? रोटी। तो वो क्या बोलता है पता है, अरे भैया घी तो लगा के ले जा, लूकी क्यों खा रहा है? क्या बोलता है कुत्ते को। और अपन क्या कहते हैं, दान की बात बता रही हूँ, पैसा हो तो ही दान होता है, तो ही दया होती है क्या? नहीं, वो कहता अरे भाई कुत्ते भैया, इस पे घी तो लगा के ले जा, लूकी क्यों खा रहा है? तो अब वो भगवान सीधे के साथ होते हैं। अब कोई आता है, मतलब कोई ब्राह्मण का रूप लेके आता है, बोले क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने इतने अच्छे भाव बनाए मंदिर के, तो तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुम ऐसा करो, पेड़ के नीचे जो फल वो पत्थर पड़े हैं, उनको इकट्ठा करके अपने घर ले जाओ। अब वो घर लेके जाता है, उसकी पत्नी सोचती है, वाह माँ ने तो बहुत धन दे दिया, माँ तो बहुत दयावान है, माँ ने इतना धन दे दिया। वो अपने पति को कहती है, वाह देखा मेरी माँ को, कितना धन दे दिया, अब तो तुम्हारा मंदिर बन जाएगा। वो अंदर ही के अंदर सोचता है, तेरी माँ ने क्या दिया, देख तू अंदर जाके। और जैसे ही वो गठरी खोलता है, वो जो पत्थर थे वो हीरे बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? भावों से बन जाते हैं। कैसे बने? उसके भाव इतने प्रबल थे, इतने प्रबल थे कि उसको भाव, अभी हम क्या कहते हैं, मंदिर बनाना है, पैसा ही नहीं है। महाराज जी तो बोलते रहते हैं मंदिर बनाना है, पैसा होगा तो बनेगा। हमारे भाव है ना, हमारे भाव में इतनी विशुद्धि नहीं है कि आज हम मंदिर बना सकें अकेले खड़े होके। कब आएगी? जब हम सोचेंगे, किसी ने, गुरु ने हमें कहा है तो ये काम हमें करना है, कैसे भी करना है, चाहे मैं 1 रोटी खा के भी करूँ, इस काम को करूँ। लेकिन हम तो पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो बात यह है कि हम जो कर्म बंद करते हैं वो भावों से करते हैं। शरण किसको चाहिए? कर्मों को किसी की शरण नहीं है, कर्मों को किसी की शरण नहीं है, लेकिन ये आत्मा अपने भाव कर करके कर्मों के शरण में आ जाती है। कर्मों को शरण नहीं दे सकती आत्मा, कर्मों और कर्म बांध लेती है, हाँ, राग द्वेष करके कह रही हूँ, और कर्म बांध लेती है, तो शरण राग वाला द्वेष क्या करके। देगा? शरण जो देगा, शरण देगा। आज अगर उसकी माँ शरण देती उसको, जवाई को, तो क्या देती? साथ में धन देती। हम कर्मों को शरण देते हैं, तो हम साथ में नए कर्म बांधने के लिए राग द्वेष मोह वही तो कह रही हूँ, और बन जाते हैं। और बन जाते हैं। तो हमको कर्मों को शरण नहीं देनी है। कुल बात, मतलब पूरा ये बताने का था कि आपके भावों से ही सब कुछ होना है, कर्मों से कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम भाव की विशुद्धि लाने पे ध्यान दें। क्या चढ़ाना है, मंदिर में कितना चढ़ाना है, मंदिर जाओ तो कैसे पूजा करनी है, इन सब टोटकों में ना अटक के भाव की विशुद्धि कितनी हो रही है उस पर ध्यान देना। क्योंकि पंथवाद बस जहां पे आ गया, वहां पे विशुद्धि खत्म होती जा रही। ठीक है ना? चलो आगे पढ़े, चलो पढ़ो। संसार भावना का भी हो गया था दीदी, निगोद हाँ, अवस्था तो संसार संसार भावना भावना होगी। का। हाँ, संसार मैं, भावना में नरक। हाँ, हाँ तो नरक तो ये दीदी पूरा संसार भावना कितना है, 1 पेज 2 पेज का समथिंग निकोद का दिया है। हाँ निगोद उसके बाद छोड़ के नरक नरक गति पढ़ के लो। दुख। हाँ नरक कल गति। पढ़ा, हाँ कल पढ़ कल ली। पढ़ा। हाँ तो ये यहाँ से पढ़ो, संसार भावना में नरक गति के दुख। हाँ नरक गति के दुख पढ़ लो। मैंने अच्छा, कहा ये था पढ़ ना, और लिया फिर था इसके तो बाद, नरक गति लगातार के दुख पढ़ना है। अच्छा, ये हाँ परावर्तन ये मतलब सब पढ़ लिया कल था। पढ़ लिया था। सब दीदी कल को पढ़ ध्यान लिया। नहीं है कहाँ, मतलब जिनवाणी है नहीं, तो फिर वो पता नहीं है ना कहाँ पर वो निकोद निकोद कर रहे, तो मैं शरण भावना में ही और निकोद मुझे ढूंढ कहीं नहीं ले मुझे रहा था। नाम याद नहीं आया कि संसार भावना में थे हम, मैं सोचा आशरण में ही चल रहा होगा। ढूंढना आगे थोड़ा सा ही और पढ़ा, तो मैं उसी में ढूंढ रही थी। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था, हो गया। चलो नरक से पढ़ लो, नरक गति हाँ के दुख तो सबको पता ही है, तो कंटिन्यू पढ़ लो।
हाँ, अब चारों गतियों के स्वरूप का परमागम के अनुसार कुछ विचार करते हैं। नरक की 7 पृथ्वी है, उनके 49 पटल है, उन पटलों में 84 लाख बिल है, उन बिलों को ही नरक कहते हैं। उनकी भूमि, दीवारें, छत वज्रमयी है, कोई बिल असंख्यात ये योजन भी पढ़ लंबे चुके अपन। चौड़े है। ये भी पढ़ लिया था ना। हाँ, हाँ, ये हाँ, भी कल दीदी ने पढ़ा बोले था। थे बिल ऐसे होते हैं, हाँ 1 2 हाँ हाँ 3 पटल होते हैं और ऐसे हाँ अंदर अंदर बिल मैंने होते ये हैं। भी ये भी पढ़ पढ़ा लिया, था कोई कल। बात नहीं, पढ़ लो कोई बात नहीं। लंबे चौड़े हैं, कोई असंख्यात योजन लंबे चौड़े हैं। उन सभी बिलों की छत में नारकियों की उत्पत्ति स्थान है। वे छोटे मोह के ऊंट के मुख के आकार आदि लिए औंधे मुख हैं। उनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं जो नीचे की ओर सिर तथा ऊपर की ओर पैर हुए आकार वज्राग्निमय पृथ्वी पर गिर कर ऐसे उछलते हैं जैसे जोर से पटकने से गेंद छपाक कर जाकर उछलती है, फिर पृथ्वी पर गिरकर बार बार उछलते फिरते हैं। नरक की भूमि कैसी है? ये भी हो गया। नरक की भूमि कैसी है वो? नहीं हुआ, पढ़ो पढ़ो। नरक की भूमि कैसी है? असंख्यात बिच्छुओं के काटने से होने वाले दुख से असंख्यात गुना दुख करने वाली उन नरकों के बिलों के ऊपर की 4 पृथ्वी में तथा 5वीं पृथ्वी के 2 लाख बिल, इस प्रकार 82 लाख बिलों में तो केवल आतप की वेदना है। उस नरक की उष्णता को बतलाने के लिए यहाँ कोई भी पदार्थ देखने जानने में नहीं आता है। जिसमें सदृश्यता कही जाए तो भी भगवान के कहे आगम में उष्णता का ऐसा अनुमान कराया गया है। 1 लाख योजन मोटा लोहे का गोला यदि यहाँ से छोड़े तो नरक भूमि को छूने से पहले ही नरक के क्षेत्र के वातावरण की उष्णता से वह गोला पिघलकर रस रूप होकर बह जाता है। मतलब वहां की गर्मी देखो कितनी, कि यहाँ पे देने लायक कोई उदाहरण ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई उदाहरण आज ही। आपने डाला था ना सोनल दी हाँ कि जब तीर्थंकर का केवल ज्ञान होता है तो कहाँ कहाँ कितना कितना प्रकाश होता है यू। प्रकाश होता है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कहीं पे भी तो आप बोलोगे कि ये लाइन आती है ना कि तीनों लोकों में आ, तीर्थंकर का प्रभुत्व तीनों लोकों में है, ठीक है। और जन्म तीर्थंकर होता है तब या केवल ज्ञान होता है तब? जन्म के समय भी और केवल ज्ञान के समय भी, कि जन्म के समय में एक पल का जब जन्म होता है तब उन सबको शांति मिलती है, एक क्षण सुख की मिलता शांति है। मिलती, सुख मिलता है। और केवल ज्ञान के समय ऐसा प्रकाश हो जाता है, कैसा जैसा आज वो बताया था ना वैसा प्रकाश हो जाता है अलग अलग तरह का। तो ये मैं बता, सोच रही थी महात्म प्रभा में भी इतना अंधकार है तो भी मतलब वहां तारों के बराबर प्रकाश होता है, वो तो प्रकाश हो जाता वो प्रकाश भी कितना कहलाता होगा यू। है। हाँ तो सोचो कि है ना तीर्थंकर का प्रभुत्व बताया है यहाँ पे, क्या बताया है कि तीर्थंकर का प्रभुत्व तीनों लोकों में, ऐसा बोलते हैं। तो अब आप बताओ कि भाई नरक में ना तो तीर्थंकर है, ना उनकी कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, ना उनको कोई मान रहा है वहां पे, तो ऐसे 3 लोकों में प्रभुत्व कैसे दिखाई देता है? ये ऐसे दिखाई देता है जैसे जन्म के समय भी शांति मिलना और केवल ज्ञान के समय प्रकाश होना। ये किसके प्रभुत्व की बात है? 3 लोक के नाथ के बात की, नाथ के प्रभुत्व की बात है ना। अच्छा अब मैं कह रही हूँ जैसे नरक का सीन समझ रहे हो तो क्या करो, एक पेपर लेके बैठो, अभी नहीं हुआ तो हम कल इस चीज को, नरक की क्या क्या चीज है, कितनी पटल है नरक में, तो ऐसा ना लिख लो, तो आपको क्या 7 बाद में काम आएगा ये, कि नरक कितने हैं? 7। नरक में पटल कितनी है, कितनी पटल बोली थी दर्शिका? 49। 49 49। पटल हैं, ठीक है। और बिल कितने हैं? 84 लाख। 4 लाख। 84 लाख बिल हैं, ठीक है ना। तो इतना इतना भी लिखोगे तो आपको स्वाध्याय का मजा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्योंकि नरक का भी बारे में आपको हम सबको पता होना चाहिए। ये तो आज ही मैंने मंगाई है हाँ भूगोल, हाँ ये हाँ पूरा और उनकी पिक्चर्स और पूरा सब है।
जैन अच्छा। भूगोल नहीं, है ना। आओ जाने जैन धर्म में भी जब अपन नरक की डिटेल पढ़ रहे थे ना, उस समय दीदी ने बताया था कि हर एक नरक में कितने वो होते हैं, वो हाँ, वो कहाँ हमने किस सारा नारकी की पढ़ा हुआ कितनी है। उम्र होती। इसीलिए कह रही हूँ, अभी जब आ रहा है ना तब भी लिख लिया करो, ऐसी कोई चीज आती है तो उसी समय लिख लिया करो, तो आगे याद रहे। ठीक है ना। और नरक में जो दुख होता है, तो नरक किसको जाना पड़ता है? सबको, पाप। जो सबको। पाप सबको करता है। करते हाँ, फिर है ना, नरक की हैं। गति है, कौन स्वर्ग में जाने वाला है। ठीक है, जैन तो वहां जा चुके हैं, नहीं देखो, ऐसे सब जा समझते चुके हैं कि हैं। अभी आया था, इससे पहले कहीं पे हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली चीज में पढ़ा या कहाँ पे, कि आपको कर्म का उदय, कर्म के उदय की बात चल रही थी ना, तो आपको कर्म का उदय आपके सहने की योग्यता के अकॉर्डिंग आता है। समझ आ रही बात? आपको क्या आप योग्य हो अभी इस भव में, मनुष्य भव में इतनी गर्मी सहन करने के योग्य हो? आपके कर्म का उदय कब आएगा? नरक में जाके उदय में आएगा। जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है, उस अकॉर्डिंग उस कर्म का उदय आता है। नरक में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक में अलग 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 भेद हैं, और अलग अलग उनकी क्या कहते हैं, दुख हैं। इतने दुख बढ़ते जाते हैं, तो दुख सहने की क्षमता होनी चाहिए। तो उदय में कब आएगा आपका कर्म का उदय? जब आपके पाप का घड़ा, कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूट गया आप, तो इसका मतलब आप नरक में गए। समझ आ गई? तो आपको वहां पे इतना सहने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। तो योग्यता के अकॉर्डिंग कर्म उदय में आते हैं। आप मनुष्य भव में हो तो मनुष्य भव के कर्म उदय में आएंगे। आप तिर्यंश में हो, एक चींटी पे कितना कर्म उदय में आ सकता है, सोचो। एक चींटी पे कितना कर्म उदय में आ सकता है? कितना साता वेदनी, कितना बुखार आ जाएगा चींटी को। उसको, चींटी को नींद नहीं आती कभी, पता है आपको? चींटी कभी नहीं सोती, पता है किसी को? तो बताओ मुझे, उसको क्या दर्शनावर्ण कर्म का बंध है ही नहीं? है, लेकिन वो उस समय उदय में नहीं आ रहा है। समझ आ गई बात? कहने का मतलब ये है, आपकी हमारी जब योग्यता होगी, जब वो कर्म उदय में आता है। आज हमने कर्म के उदय की बात समझी ना, इसलिए ये बता रही हूं मैं। आप एक इतने से मच्छर हो, कितने कर्म उदय में आएंगे आपके? आएंगे उदय में? बहुत सारा खून लगा, बहुत सारा उसको मार दो, पीट दो, इतना कर्म उदय में आएगा? नहीं आएगा। तो नरक में जाने में योग्यता आपकी इतनी बढ़ गई है कि नारकियों के दुख सहन कर पा रहे हो आप। इतनी योग्यता हो गई है। अभी जितनी योग्यता है, तो अभी हमारे मनुष्य भव में भी हमें बहुत योग्यता है। हम बहुत सारा दुख को सहन कर सकते, इतने योग्य हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख को सहन ना करने के बजाय हम उसके अंदर रोना शुरू हो जाते हैं। हम उसके प्रति दुर्भाव लेके आना शुरू हो जाते हैं। उससे नए कर्म का बंद हो जाता है। समझे ना? तो अपनी योग्यता को पहचानो कि हम मनुष्य भव में तो हम बहुत सारा कष्ट सहने के योग्य हैं, इसीलिए कष्ट आ रहे हैं। आज एक छोटे बच्चा है, छोटे बच्चे पे कितना 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 दुख आ जाता है, कितना कष्ट आ जाता है। वो योग्य है उसको कष्ट को सहने के लिए? है? उसको, उसकी आत्मा उस कष्ट को सहने के लिए अभी योग्य है। समझे ना? तो ऐसे अपने योग्यता को समझो, फिर नरक समझ आएगा कि नरक में जाने के बाद मैं इतना योग्य हो जाऊंगा कि इतना ताप सहने के योग्य। कितना ताप बताया अभी दर्शिका ने? गरम लोहा भी पानी एक पीता है ना? नहीं, 1 लाख योजन जितना बड़ा गोला होता है, 1 लाख योजन जितना मोटा लोहे का गोला यहाँ से छोड़े तो नरक भूमि में जाते जाते वो एक तरल पदार्थ में बन जाएगा यूं। इतना इतना ताप होता है वहां का। अगर सहने की योग्यता हो तो ही नरक जाना, नहीं तो अपने मनुष्य भव मिल जाए, इतनी प्रार्थना करना भगवान से। ठीक है ना? चलो दर्शिका पढ़ो। फिर इसके बाद भी पता है, अभी पहले आया था ना कि जो अमीर लोग ऐसे काजू बादाम खा के भी ऐसे हो रहे थे। अपन अपन एक स्वर्णिम जाति में आते हैं, तो हम्म।
अपने परिवार के जो बच्चे होते हैं उनको कितना उनकी डाइट में सब खिलाते हैं, पनीर खिला देते हैं, रागी की रोटी और ऐसा सब बहुत सारी चीजें, मतलब न्यूट्रिशन से, इससे बादाम खाने से इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये होगा, ऐसे नहीं हो वैसे रागी वैसे फ्रूट्स खिलाए हाँ, खाएंगे, दर्शिका, सब चीज रागी करेंगे। मतलब क्या है? दर्शिका, रागी राखी, होता है रागी रागी मतलब एक का क्या? आटा। आटा एक सुना है? अनाज होता है, राई जैसा ही सेम दिखता है, थोड़ा राई से लाइट कलर होता है, बच्चों को खिलाते हैं और ऐसे डाइटिंग अपना करने वाले नाचनी भी बोलते हैं, खाते हैं। नाचनी नागली, नागली, हाँ, नागली, नाचनी, हाँ नाचनी। हाँ, हाँ, हमारे इधर नाचनी पापड़ भी करते हैं बोलते हैं। उसके। हाँ हाँ, पापड़ करते हैं उसके हमारे इधर, पर बराबर। उनसे ज्यादा देखे तो अपना बच्चा तो यहाँ से 100 मीटर की दौड़ में ही थक जाता है, और उनका बच्चा आधा किलोमीटर भी दौड़ के आ जाए तो भी आके कुछ नहीं होता है मतलब दूसरों वालों का इतनी उनकी। नहीं, इम्यूनिटी नहीं होती है। पता है क्या होता है कि हम है ना अपने बच्चों की शक्ति को छुपा दिए हैं। बच्चे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। और जो बच्चे, देखो आप है ना, मैं मेरे फेसबुक वगैरह देखते हैं हम, तो वीडियो आने लगते हैं फॉरेन में 6 महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, 8-8 महीने के बच्चे को। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा स्विमिंग के जो पोस्चर होते हैं ना, जो एक्टिविटी होती है, वो बच्चा 3 महीने से लेकर साल भर तक वो वही एक्टिविटी करता है, उसी एक्टिविटी में उसके हाथ पांव, और तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे को ऐसे ही पानी छोड़ में। देते हैं। अब सोचो आप, आज हमारे बड़े बड़े बच्चे, हम नहीं कर पा रहे स्विमिंग, और वहाँ 8-8 महीने, 6-6 महीने, साल-साल भर के बच्चों को स्विमिंग सिखा देते हैं। तो क्या होता है कि उनकी योग्यता को वो पहचानते हैं। हम अपनी योग्यता अपनी, आज आप बताओ, अगर आप 3 साल कंटिन्यू स्वाध्याय करो तो आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ मुझे बताओ, साल भर में कितना ज्ञान हो गया? साल हाँ, में वो तो 8 साल है। वो भी ध्यान हो गया। और अगर नहीं करते तो हमको कुछ भी नहीं आता। योग्यता तो थी ना जानने की, योग्यता तो थी हमें समझने की, लेकिन हम अपनी योग्यता को भूल बैठे थे। और जो भूल नहीं बैठे, तो मुनिराज को पता है कि एक समय आहार लेके भी जीवन चल जाएगा। तो उनको अपनी योग्यता का पता है। और हम 6 बार दिन भर में खाते हैं ना, फिर भी हर 15 मिनट बाद कहते हैं, भूख लग रही है ना? तो हम अपनी योग्यता को भूल बैठे हैं, और वो नहीं भूलते हैं। बस योग्यता, नहीं, एक बार खा रहे होते हैं और दूसरी बार क्या बनाना, ये विचार चलता है। ये तो चलता ही है। भूख भी तो लग जाती है, कितनी भूख लगती है 12 बजे खाना खाया, 2 बजे भूख, फिर 2 बजे खाना खाया, कुछ खाया, फिर 4 बजे चाय की भूख, है ना? चलो, 5-10 मिनट की मीटिंग और है, पढ़ लेते हैं। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी। पांचवी पृथ्वी के तिहाई व छठी और सातवीं पृथ्वी में शीत बिलों में शीत की ऐसी तीव्र वेदना कि यदि 1 लाख योजन मोटा लोहा का गोला रख दे तो एक क्षण भर में शीत से खंड खंड होकर बिखर जाता है। ऐसी उष्ण वेदना और शीत वेदना से भरे नरकों में कर्म के वश हुए जीव असंख्यात काल तक घोर दुख भोगते हैं। आयु पूर्ण हुए बिना मरण को प्राप्त नहीं होते। ऐसी तो नरक में घोर शीत उष्ण की वेदना है। तो अभी हम क्या सहन नरक नहीं कर में सकते? तो पंचम काल में छठे सातवें नरक में नहीं जाते हैं, है ना? कौन से नरक तक जाते हैं? नहीं, पहले पहले शायद यूं बोला, पहले से तीसरे नरक में तो गर्मी होती है, तो वो गर्मी में तो ऐसी होती है कि वहां पे वो लोहा पिघल जाता है, और फिर छठे और मतलब कहाँ से बोला कि पांचवी पृथ्वी के तिहाई भाग से, और छठे और सातवें में वहां ठंड ऐसी होती है, अगर वो लोहे का गोला वहां रख दिया जाए ना तो फिर ठंड से बिखर जाएगा। हाँ, लेकिन अभी हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है। हम इतना घोर पाप भी नहीं कर सकते कि सातवें नरक में चले जाएं, समझे? इतना घोर पाप भी नहीं कर सकते, हम में इतनी योग्यता नहीं है इतना पाप करने की भी, कि मतलब अभी हम, मतलब मनुष्य भव में, तिर्यंज भव में, इस पंचम काल में इतनी योग्यता नहीं है कि वो छठे सातवें नरक में चले जाए। तो वहां तक भी तो जाने। ये जो ये लोग करते हैं ना, जैसे वो रैपिस्ट लोग, हाँ, ये सब तो पाप ही करते हैं। तो क्या ये भी कोई इतना पाप, बड़ा पाप नहीं है कि वो नरक में जाएंगे, सातवें नरक में? नहीं है, नहीं है पाप की। देखो वो पाप कर रहे हैं ना, आज है ना, वो एक बेहोशी की हालत में कर रहे होंगे कुछ लोग तो, उनको शराब के नशे में कुछ ध्यान नहीं,
या अहंकार के वश या फिर एक हवस के वश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका पाप भी कैसा है, आज के समय की बता रही हूँ मैं। इस समय अगर कोई ऐसा पाप करता है, उस पाप करने के बाद भी वो रोता है कि मैंने पाप कैसे कर दिया, उसको दुख होता है। पाप तो उसको कहते हैं, आदमी पाप करने के बाद भी पाप करे जा रहा है, उसको उस पाप का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको कहते हैं घोर पाप। मतलब हजारों को मार दिया, लाखों को मार दिया, और उसको एक पल भी मन में विचार नहीं आया कि मैंने पाप किया है, उसको कहते हैं पाप। और आज के बच्चे जो ये गलत काम करते हैं, उसके बाद दुख होता है कि नहीं होता उनको?